युद्ध क्या अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है? क्या ज़ेलेंस्की अब फाइनल लड़ाई के मूड में है और उसके साथ अमेरिका बड़ी प्लानिंग कर रहा है? ये सब सवाल ज़ेलेंस्की और बाइडेन की तस्वीरें देखकर उठ रहे हैं। ज़ेलेंस्की युद्ध के बीच अमेरिका पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की और साथ ही अमेरिकी संसद को संबोधित भी किया। लेकिन इस दौरे के बीच जो एक बड़ी मदद अमेरिका से लेकर जा रहे हैं, वो युद्ध में अहम कड़ी साबित हो सकती है। जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका यूक्रेन को अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट देने जा रहा है। पुतिन के खिलाफ पैट्रियट प्लान। नया साल। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। युद्ध का टर्निंग पॉइंट। We defeated Russia in the battle for minds of the world. बाइडेन की मदद, पुतिन को टेंशन। अमेरिका में बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की ये तस्वीरें देखिए। रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका के द्वार जाकर ज़ेलेंस्की युद्ध जीतने की बड़ी प्लानिंग में लगे हैं। युद्ध को बीच में छोड़ अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ बाइडेन से मुलाकात की, न सिर्फ अमेरिकी संसद को संबोधित किया, बल्कि इस मुलाकात से वो इस युद्ध को बदलकर रख देने वाला हथियार लेकर लौट रहे हैं। जमीन से ही विरोधी के सारे हवाई प्लान राख करने की क्षमता रखने वाला है ये पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है। वो डिफेंस सिस्टम जिसकी दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में गिनती होती है और अमेरिका के सबसे घातक हथियार में से एक है। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे पर बाइडेन ने इसे यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। यानी अब रूस के हर वार से अपने बचाव के लिए ज़ेलेंस्की की जमीन पर अमेरिका का यह हथियार तैनात होगा। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए रक्षा पैकेज की घोषणा की। $1.85 बिलियन के इस रक्षा पैकेज में यह घातक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल था। Today, I'm announcing the next tranche of our security assistance to Ukraine. $1.85 billion package of security assistance that includes both direct transfers of equipment that Ukraine needs, as well as contracts to supply ammunition Ukraine will need in the months ahead for its artillery, its tanks, and its rocket launchers. Critically, in addition to these new capabilities, like precision aerial munitions, the package will include a Patriot missile battery, which will train Ukrainian forces to operate as part of the ongoing effort to help bolster Ukraine's air defense. This could take some time to complete the necessary training, but the Patriot battery will be another critical asset for Ukraine as it defends itself against Russian aggression. ज़ेलेंस्की बहुत दिनों से रूस के मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसकी डिमांड कर रहे थे। यूक्रेन को पेट्रियट मिलने का मतलब रूस को बहुत बड़ा झटका साबित होगा। ज़ेलेंस्की ने इस ऐलान के बाद ये कहा कि कैसे ये कदम उसके एयर डिफेंस के लिए सबसे अहम साबित होगा। Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля $2 мільярдів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, जिसके लिए ज़ेलेंस्की युद्ध के बीच अमेरिका तक पहुंच गए।
पेट्रियट एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो एयर डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बड़े ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल सबसे सुरक्षा प्रदान कर उन्हें खत्म करने में सक्षम है। इसमें मौजूद रडार आसानी से ऐसे किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है जिससे बड़े से बड़े हवाई हमले को टाला जा सकता है। रूस बार बार यूक्रेन को और खास तौर से कीव को अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स तथा अपने यूएवी और ड्रोन, खास तौर से ईरान से आयातित शाहिद 136 ड्रोन से हमला करते रहे हैं। इसीलिए इन रूसी हथियारों से और रूसी यूएवी से बचने के लिए ज़ेलेंस्की को इस वक्त पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत दरकार है। रूस जिसने हाल में ही यूक्रेन पर फिर से हमले तेज कर दिए हैं, यूक्रेन के कई शहर इन हमलों की मार झेल रहे हैं। कभी मिसाइल तो कभी ड्रोन, दोनों से ही रूस लगातार हमलावर हो रहा है। ऐसे में ये नया एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध में एक निर्णायक मोड़ ले सकता है। खुद ज़ेलेंस्की ने भी ये कहा है कि आने वाला साल इस युद्ध में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। Our two nations are allies in this battle. And next year will be a turning point. I know it. The point when Ukrainian courage and American resolve must guarantee the future of our common freedom. The freedom of people who stand for their values. अमेरिका में ज़ेलेंस्की और बाइडेन की इस जुगलबंदी ने रूस को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन बार बार अमेरिका समेत बाकी देशों को यूक्रेन की मदद न करने की चेतावनी देता रहा है, लेकिन उसके बीच अमेरिका में ज़ेलेंस्की की ये तस्वीरें पुतिन को किसी भी तरीके से बर्दाश्त होने वाली नहीं है। बाइडेन ने भी पुतिन के इरादों पर बोलते हुए साफ किया कि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। We also know that Putin has no intention of stopping this cruel war. And the United States is committed to ensuring that the brave Ukrainian people can continue to defend their country against Russian aggression as long as it takes. इससे पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट भी मांगे थे। अमेरिका ने तब रूस पर हमला करने में सक्षम हथियार यूक्रेन को देने से इनकार किया था, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की को अब अमेरिका से ये बड़ी मदद मिली है जिसे लेकर वो युद्ध बदलकर रख देने तक की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पेट्रियट क्यों खतरनाक है और क्यों ज़ेलेंस्की इसकी मांग कर रहे हैं, यह समझना भी जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि पेट्रियट की खासियत क्या है। 1991 के खाड़ी युद्ध में पहली बार इसे इस्तेमाल किया गया। 2003 में इराक में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। इसके रडार की रेंज है 150 किलोमीटर। 18 देश फिलहाल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक साथ 50 टारगेट इंटरसेप्ट करने में पेट्रियट सक्षम है। एक साथ 5 निशाने ये साध सकता है, यानी कि 5 टारगेट पर वार कर सकता है। 160 किलोमीटर तक वार करने में यह सक्षम है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूएस कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मदद के लिए धन्यवाद भी कहा और अपने भाषण के आखिर में ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को यूक्रेन का झंडा भेंट भी किया। इस झंडे पर यूक्रेन के सैनिकों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए। एक तरह से यूक्रेन की सेना ने अमेरिका को धन्यवाद कहा है। इसके बाद कमला हैरिस ने अमेरिका का झंडा ज़ेलेंस्की को भेंट किया। There we go. President Biden supported our peace initiative today. Each of you, ladies and gentlemen, can assist in the implementation to ensure that America's leadership remains solid, bicameral, and bipartisan. Thank you. It's a great honor for me to be at the U.S. Congress and speak to you and all Americans. Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall.
Ukraine is alive and kicking. We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. वहीं यूक्रेन युद्ध में रूस ने जिन 4 इलाकों पर कब्जे का ऐलान किया था, वहां पुतिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में लड़ाई आर या पार की स्थिति में आ जाएगी। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पुतिन पहले से ही मन बना चुके हैं और अमेरिका अब यह संकेत समझ रहा है कि वो यूक्रेन की मदद में लग गया है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा है और दूसरी तरफ पुतिन के दूत बीजिंग पहुंचे हैं और बीजिंग से वॉशिंगटन तक सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन वॉर का है। और इन यात्राओं के खत्म होने के साथ साथ तय हो जाएगा यूक्रेन वॉर जोन अगले साल किस रूप में दुनिया के सामने आ सकता है। हालांकि कुछ बयानों से आपको इसके संकेत मिल जाएंगे। सबसे पहले आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनिए, जो यूक्रेन के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। Подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности. पुतिन ने यूक्रेन के जिन 4 इलाकों पर कब्जे का ऐलान किया था, वहां की स्थिति वो फिलहाल अपने सैनिकों के लिए गंभीर बता रहे हैं। इन इलाकों में घमासान लड़ाई जारी है। ऐसे में ये खबर ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी है। शायद इसीलिए ज़ेलेंस्की ने इस बात का ऐलान कर दिया कि रूस ज्यादा दिनों तक डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया पर कब्जा बरकरार नहीं रख पाएगा। और ये बयान देने के बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर चले गए। चलिए अब आप यूक्रेन के लोगों की जुबानी सुनिए, आखिरकार ज़ेलेंस्की अमेरिका क्यों गए। Думаю, що Володимир Зеленський поїхав для того, щоб попросити додаткову зброю, озброєння для України, для захисту від нападу Росії. अब अगर ज़ेलेंस्की और घातक हथियारों के साथ कीव वापस लौटते हैं और यूक्रेन की सेना उन 4 इलाकों में रूस की सेना पर भारी पड़ती है, जहां पर स्थितियां पुतिन को पहले से ही मुश्किल लग रही हैं, तो पुतिन के हाथ से ये 4 इलाके निकल भी सकते हैं। ऐसे में पुतिन रूस की रक्षा के लिए सबसे घातक हथियारों को बाहर निकाल सकते हैं, जिनका दुनिया ने अब तक सिर्फ डर देखा है। На грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать. यानी यूक्रेन वॉर जोन में वो धमाका भी हो सकता है, जिसका मतलब सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तबाही। इधर रूस भी ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीधे यूरोपीय देशों और अमेरिका की हथियार सप्लाई पर निशाना साध सकता है, जो यूक्रेन को भेजी जाएगी। ऐसे में नेटो और रूस के बीच सीधी जंग भी छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।